आज हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का मैथ का मनी चैप्टर पढ़ेंगे। मनी मनी मतलब सब कुछ, मतलब गांधी जी। मनी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हर एक कंट्री का अलग अलग मनी का करेंसी होता है। जैसे अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में रुपीस चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, रसिया में रूबल चलता है। हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी है, हर एक कंट्री में अलग अलग करेंसी चलता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना देश के बारे में, इंडिया के बारे में मनी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रुपी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बता देंगे कि मनी, इंडिया में मनी कैसे काउंट होता है। हम लोग इंडिया में मनी कैसे होते हैं? पहले कुछ साल पहले 2011 से पहले हम लोग मनी को ऐसे लिखते थे, रुपीज़ 500। ठीक है, फिर 2012 के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो गया? ऐसे साइन हो गया। ठीक है, रुपीज़ 500 ऐसे लिखते थे। पहले हम लोग क्या लिखते थे? ऐसे रुपीज़ 500। अब हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसा साइन दे के 500 लिखते हैं, मतलब 500 रुपया। तो देखो, रुपया का सबसे जो छोटा इकाई है, सबसे स्मॉल यूनिट है, वो होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। पैसा होता है ना। 100 पैसा, जब 100 पैसा होगा, ठीक है, जब 100 पैसा होगा तो क्या होगा? 1 रुपी होगा। 100 पैसा का 1 रुपया, तो 1 रुपया का वही होगा। 1 रुपया का कितना पैसा होगा? 100 पैसा। याद रखोगे, 100 पैसा का 1 रुपया होता है, और 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा ही सबसे छोटा यूनिट है हम लोग का देश का करेंसी का। अगर मान लो हम बोले कि 200 पैसा, यहाँ पर 200 पैसा लिख दिए, तो 200 पैसा में कितना रुपया होगा? 2 रुपया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 रुपया। अगर हम लोग यहाँ पर लिख दिए 500 पैसा, 5000 पैसा, 5000 रुपये डिफ़िकल्ट हो तुम लोग को समझने में। हम क्या लिख दिए? 500 पैसा। तो 500 पैसा में कितना रुपया होगा? 5 रुपया। ठीक है, सिंपल याद रखोगे कि 100 पैसा का 1 रुपया, और 1 रुपया में 100 पैसा। अच्छे, इसके बाद हम क्या बताना चाहेंगे? हम बोले कि रुपया को पैसा में बदलो। रुपया को किस में बदलना है? पैसा में। तो रुपया से पैसा में बदलने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। याद रखोगे, रुपया से पैसा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया रुपीज़ 5, इसको तुमको पैसा में बदलना है। किससे बदलना है? पैसा में। तो रुपया को पैसा में कैसे बदलेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर 5 लिख दिए, या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो क्या हो जाएगा? 500 पैसा हो जाएगा। ठीक है, रुपया से पैसा में मल्टीप्लाई कैसे बदलेगा? रुपया से पैसा में मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर लिख दिए 10 रुपया। क्या लिख दिए? 10 रुपया। तो पैसा में कैसे बदलेगा? हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 10 लिख दिए, 10 लिख दिए, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो तुम लोग को सिखा दिए कैसे मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कैसे होगा? अब मान लो कि भूल गए हो तो देख लो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई होगा। 1000 लिखा है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से करना है। तो जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है, 0 0 0 0 1 जा 0, फिर 1 0 जा 0, 1 0 जा 0। 1 मिनट, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है? 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0, 1 0 1 0 1, कितना हो जाएगा? 0 0 0 1, कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, क्या होगा? 1000। तो 10 रुपये में कितना होगा? कितना पैसा होगा? 1000। मतलब सिंपल मल्टीप्लाई करना है। रुपया से पैसा में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। और एक एग्जांपल ले दो, देख लो। मान लो यहाँ पर 25 दिया है, बोला है क्या? पैसा में बदलो।
तो क्या करेंगे, रुपया को पैसे में बदलना है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 25 लिख दिए, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ऐसे 25 को ड्रॉप में मल्टीप्लाई करके देखो कि 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखोगे कि जो बड़ा डिजिट मतलब बड़ा नंबर का डिजिट होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और छोटा वाला नीचे, तो मल्टीप्लाई करने में सुविधा होता है। जैसे 100 ऊपर लिख दिए, यहाँ पर हम 25 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 500 500 5 1 जा 5। फिर जैसे मल्टीप्लाई का नियम है, 200 200 2 1 जा 2। देख लो 0 0 5 2, तो कितना हो गया, 2500 पैसा होगा। बस कोई कहीं भी रहेगा बोलेगा कि रुपीस से पैसा में बदलो, तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बोलेगा कि पैसा से रुपया में कैसे बदलेंगे, रुपीस से तो पैसा में बदलना सीख गए कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पैसा से रुपया में कैसे बदलेंगे, तो किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे डिवाइड, एक एग्जांपल देखो। जिसे 500 पैसा दिया है, 500 क्या दे दिया है, पैसा दिया है, इसको रुपीस में बदलना है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर में लिखेंगे 500 और नीचे में लिखेंगे 100। तो सिंपल एक टेक्निक बता रहे हैं कि क्या करोगे, एकदम आसान, 500 यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो है, मतलब 100 से डिवाइड करना है। तो जब भी हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बाद एक तो पॉइंट बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे, 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट बैठा देंगे। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, आप पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो पॉइंट का 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो सिर्फ 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ₹5। 100 से डिवाइड ऐसे करते हैं। ठीक है, और नहीं तो तुम लोग सिंपल डिवाइड करना चाहोगे, जैसे डिवाइड होता है, तो 500 यहाँ लिख लो, और किससे डिवाइड करना है हम लोग को, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 बार में 500 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे 3000 पैसा दिया है, इसको किस में बदलना है, रुपीस में बदलना है। तो क्या करेंगे, 3000 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। क्या करेंगे, 3000 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3000 लिख दिए। डिवाइड क्या होता है, नीचे चला आता है। क्या होता है, नीचे चला आता है। अब देखो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी नंबर को अगर तुमको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर 3000 लिख दिए और 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठा दिए। अब पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 30 रुपीस होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दिया है, 3256 पैसा दिया है, इसको तुमको रुपीस में बदलना है। किससे बदलना है, रुपीस में। तो देखो पहले तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 नहीं 100 से। 3256 लिख दिए, किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, तब ना पैसा में बदलेगा। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 3256 लिख दिए और नीचे में 100 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या बोले कि किसी भी नंबर को अगर 100 से डिवाइड करना होगा तो सिंपल तुम लोग क्या करोगे, ये तो लिख दिए, और किसी भी नंबर को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, क्योंकि 100 के बाद 2 जीरो होता है। 100 के बाद कितना जीरो होता है, 2 जीरो, इसीलिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए। तो तुम्हारे ग्रुप इसमें कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें देखो इसमें जो है पॉइंट के बाद 0 नहीं है, सिर्फ 0 रहता तब तो काट के हटा देते, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर डिजिट है तो इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे, 32.56 रुपये में बदल जाएगा। ऐसे डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को सिर्फ इतना याद रखना है
पैसा से रुपया से रुपीस से पैसा में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और पैसा से रुपीस में बदलने के लिए 100 से डिवाइड। और जब भी 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड उतना लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, सिंपल हम लोग को 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना है। अब आ जाओ एक्सरसाइज पर। जैसे 8 का 1 लिखा है ना, 8 का 1 है ना, तो क्या लिखा है, कन्वर्ट इनटू पैसा। हमने रुपीस दिया है और क्या करना है, इसको पैसा में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो हम क्या बोले थे, रुपीस को पैसा बदलने के लिए ये वाला लिखेंगे, 15 लिखेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो लिखेंगे ही, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2 जीरो बैठा दिए, तो क्या होगा, पैसा में कन्वर्ट हो गया। फिर देखो बी नंबर क्या लिखा है, 39 लिखा है। तो 39 को रुपीस को किसे बदलना है, पैसा में। तो 39 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर लिखेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे, तो पैसा में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या होगा, 90 लिखा है, तो इसको कैसे किसे बदलना है, पैसा में। तो 90 लिखे, 100 से मल्टीप्लाई किए, 90 लिख के 2 जीरो बैठा दिए, ठीक है। जैसे आ जाओ सी नंबर लिखा है, ये पैसा दिया है, रुपया दिया है, अब पैसे में बदलना है। तो 72 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 72 100 पैसा हो गया, ठीक है। और सबके लास्ट में पी लिख दोगे, पी मतलब पैसा, पी मतलब पैसा, पी मतलब पैसा, पी मतलब पैसा, सब में क्या लिख दोगे, पी लिख दोगे, ठीक है। अब आ जाओ क्या दिया है, 93.18 रुपीज़ दिया है। इसे में तो पॉइंट नहीं था, लेकिन इसमें पॉइंट है। कुछ भी नहीं करना, इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, देखो 93.18 किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 9, रुको यहाँ पर लिख देते हैं, 9318 और 00 लिख दिए। पॉइंट ध्यान में नहीं रखेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, मल्टीप्लाई करते समय क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे। तो 93.1 को 100 से मल्टीप्लाई किए हो गया, और यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये समझ में नहीं आया होगा, पीछे इसको सोल्यूशन करके हम दिखाते हैं कैसे होगा। इसी को ना पैसा में बदलना था, 93.18 को पैसा में बदलना था। हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना पैसा में बदलेगा। तो देखो 93.18 लिखे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई हमको करना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं, 2 ठो जीरो बैठा देते हैं। यहाँ तुम पॉइंट को भूल जाओगे, मतलब भूल जाओगे कि यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। फिर लिखोगे 9318 लिख दोगे। हम क्या बोले, पॉइंट को भूल जाना है, 9318 लिख देना है, ठीक है। फिर तुमको ये 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2 जीरो बैठा दिया, बस अब ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमको तो पॉइंट बैठाना है, सवाल में तो पॉइंट दिया है, तो पॉइंट बैठाना है। तो पॉइंट इधर से इसी में कितना डिजिट के बाद पॉइंट बैठा है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाया है, तो इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे 2 डिजिट के बाद। हम तो कितना बार बोले कि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, जीरो कट गया। तो लास्ट में क्या बचा, 9318 पैसा, ठीक है। और एक करके बताएंगे तो पूरा तुम लोग अच्छा से समझ जाओगे। देखो जैसे यही है, 60.55 रुपये दिया है, इसको पैसा में बदलना है। तो पैसा में बदलने समय क्या बोले थे कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल करेंगे, 60 लिख दिए और 55 लिख दिए। हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय क्या करेंगे कि ये पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे, दिमाग से उतार देंगे कि ये पॉइंट है। फिर लिख देंगे
55 हो गया, 6055 हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई से में क्या करते हैं हम लोग, 2 जीरो बैठा दिए, अरे 100 से मल्टीप्लाई किया 2 जीरो बैठा दिए। इधर में क्या देखें हम लोग, हमको तो यहाँ पॉइंट बैठाना है, यहाँ तो पॉइंट बैठाना है, तो वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, हमको तो पॉइंट बैठाना है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। अब पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो रहता है तो कोई मतलब नहीं रहता है, काट दिए 6055, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। और एक सवाल बता दे रहे हैं, तुम लोग पूरा क्लियर एकदम समझ जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखो जैसे दिया है 34.25 रुपीज़ में दिया है, इसको पैसा में बदलना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, रुपीज़ से पैसा में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो 34.25 लिख दिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं कि 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे इधर में, तो दिमाग में भूल जाओगे कि यहाँ पर पॉइंट लिखा है, तो लिखोगे 3.25 लिखे। एक्चुअल में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 जीरो बैठा दिए, हो गया 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग को तो यहाँ पॉइंट बैठाना है, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 3425 पैसा। 3 सवाल बता दिए, अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार पीछे जाके इस तीनों सवाल को देखोगे तो पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब तुम लोग समझ गए कि रुपीज़ से पैसा में कैसे बदलते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करके। अगर पॉइंट नहीं दिया है तो बहुत ईजी है, सिंपल 2 जीरो बैठा देना है। अगर पॉइंट दिया है तो 2 जीरो बैठाना है, और 2 जीरो के बाद पॉइंट बैठा के पॉइंट जीरो को काट देना है, हो गया। अब आते हैं तुम कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अब हो जाएगा, देखो कन्वर्ट इनटू रुपीज़, ये पैसा दिया है, रुपीज़ में बदलना है, कुछ नहीं करना है। हम क्या बोले कि पैसा से रुपीज़ में बदलने के लिए किससे डिवाइड होता है, 100 से। 100 से डिवाइड जब भी करते हैं तो उस नंबर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाता है। जैसे क्या लिखा है, 756 पैसा लिखा है ना, 756 लिख दो, 100 से हमको डिवाइड करना है, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दो, हो गया पैसा में, हो गया रुपीज़ में, रुपीज़ का साइन दे दिए, हो गया। यहाँ रुपीज़ का साइन दे दो, 1 3 2 4, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 डिजिट का पॉइंट बैठा देना है, सिंपल है। पैसा से रुपये में बदलना तो सबसे आसान है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना है। जैसे ये लिखो, यहाँ पर लिख देते हैं, रुपीज़ लिख दिए, 5 लिखे, 0 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 9 लिखे, ये पैसा है। रुपया में कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठा दो, बन गया रुपया। सबसे इजी है पैसा को रुपया में बदलना। और एक तो बता दे रहा है, जैसे यही वाला है ना, ये वाला, इसको पैसा दिया है ना, इसको रुपया में बदलना है, रुपीज़ का साइन दे दो, 9 6 2 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए, हो गया रुपया में। इस सबको कर लोगे। अब ये दोनों मिला कर दिया है, रुपीज़ से पैसा में बदलना है, पैसा से रुपीज़ में बदलना है, दोनों मिला कर दिया है। अब 10 रुपया को पैसा में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 100 से मल्टीप्लाई किए, 2 जीरो बैठ गया। अब इसको क्या करना है, पैसा दिया है, रुपीज़ में बदलना है, तो क्या है 1 6 8 5, अब पैसा से रुपया बदलना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, हो गया। ये क्या लिखा है, रुपया दिया है, पैसा में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, 5 2 3 0 0, पीछे वर्किंग में कर लोगे, वर्किंग में करके देखोगे कि 5.23 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, वही भर देना है, ठीक है। इतना बड़ा तो इसमें होगा नहीं। अब इसमें क्या है, पैसा दिया है, रुपये में बदलना है, तो सबसे इजी है, 8 0 0 0 लिख दिए। अब पैसा से रुपये में कैसे बदलता है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए, अब पॉइंट को काट दिए, तो क्या हो जाएगा 80। इस सबको साइड में करोगे, यहाँ पर भरोगे, ये भी आसान है। ये पैसा दिया है, रुपये में बदलना है, तो इजी तो है, 8 0 2, पैसा में बदलना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए, हो गया।
ये क्या लिखा है 2795 लिखा है, तो 2795 पैसा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अगर क्या करेंगे पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाएंगे, बस तुम्हारा पैसा में बदल जाएगा। ये पैसा में दिया है तो रुपये में कैसे बदलेगा 9096, 2 डिजिट का पॉइंट बैठा दिए, पैसा में बदल गया। ये रुपीज़ में दिया है, पैसा में बदलना है तो क्या हो जाएगा 7900। बहुत ईजी है। ठीक है, ये जो दिया है एक्सरसाइज 8 का बी, यहाँ पर रुपीज़ दिया है, पैसा दिया है, इसमें तो कुछ करना ही है। जैसे हम लोग ऐड करते हैं उसी तरह ही ऐड करना है। जैसे हम लोग सिंपल एडिशन करते हैं, प्लस करते हैं, उसी तरह प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। और PPRR लिख देना है। एक करके दिखा रहे हैं, जैसे यही वाला क्या लिखा है, ये रुपीज़ दिया है, ये पैसा दिया है। जैसे सिंपल होता है प्लस, उसी तरह प्लस करना है। ठीक है, प्लस करते हैं 718 85 13, 13 का 3 कैरी 1, 516 617 एक कैरी था, ये तुम्हारा 8 हो गया, ख़त्म, कैरी नहीं है। अब इधर आ जाओ 75 12, 12 1 13, 13 का तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 कैरी 1, 5 7 12, 12 1 13, 13 कैरी 1 था 14। ये तुम्हारा रुपीस हो जाएगा, ये तुम्हारा पैसा हो जाएगा। 140 यहाँ पर लिखेंगे क्या 143 रुपीस और थोड़ा साइड में 83 पैसा। सिंपल जैसे प्लस होता है उसी तरह से प्लस करना और कुछ नहीं करना है। और एक करके दिखा रहे हैं तुमको, जैसे ये वाला देखो सी नंबर क्या है 60 प्लस करेंगे तो 6, 91 प्लस करेंगे तो 0, 91 10, 10 का 0 कैरी 1, कैरी था 5 2 7, 7 1 क्या हो जाएगा कैरी था 8, अब कैरी नहीं है 4 2 6, अब 1 का 1 हो गया। ये रुपीस हो गया, ये पैसा हो गया। सिंपल प्लस करना है और इसमें कुछ है नहीं। देखो ये क्या है 2 नंबर है, फाइंड द सम बाय अरेंजिंग द फिगर अंडर रुपी एंड पैसा कॉलम। ये रुपीस दिया है, पैसा दिया है, 3 सवाल दिया है। जैसे इसको अगर साफ लिखे तो लिखेंगे कैसे, देखो क्या लिखा है 109.30 रुपीज़। पॉइंट के जो बाद 2 डिजिट है वो पैसा है, कहने का मतलब 109 रुपीज़ 30 पैसा, मतलब यही है। जैसे 109.30 लिखा है, कहने का मतलब है 109 जो है वो रुपीस है और जो 30 है वो पैसा है। यहाँ पर सिर्फ 88 पैसा लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 30, ये देखो यहाँ पर रुपीस का साइन दिया है, रुपीस 31.95 कहने का मतलब क्या है 31 रुपीस और 95 पैसा। पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट दिख रहे हो तुम लोग ये पैसा है, मतलब 109 रुपीज़ 30 पैसा। इधर जो पॉइंट के बाद जो 95 दिखा रहा है क्या है पैसा है, पॉइंट के बाद 95 पैसा। और ये सिर्फ 88 पैसा दिया है और कुछ नहीं दिया, इसमें रुपीस है ही नहीं। तो करेंगे कैसे इसको, देखो एक जगह रुपी लिख दिए, एक जगह पैसा लिख दिए। तो सिंपल रुपी में क्या लिखेंगे 109, अब पैसा में क्या लिखेंगे 30। रुपये में क्या कर दिए 109 और पैसा में 30। 88 सिर्फ पैसा है तो सिर्फ पैसा के नीचे ही 88 लिखेंगे, हो गया। और इसमें क्या है 31 रुपीज़ में 95 पैसा में है, तो 31 रुपीज़ में और 95 पैसा में। यहाँ रुपया में कुछ भी नहीं है तो 0 0 कर लो। अब क्या करोगे, जैसे सिंपल ऐड होता है उसी तरह ऐड करना है। देखो क्या किया हम कि रुपीस का साइन दे दिए, पैसा का साइन दे दिए। पॉइंट के इस साइड वाला रुपी में लिखेंगे और पॉइंट के इस साइड वाला पैसा में लिखेंगे। और जिसमें सिर्फ पैसा लिखा है, सिर्फ 88 पैसा लिखा है, उसको सिर्फ 88 पैसा लिख दिए, इसमें रुपीस है ही नहीं तो 0 0 लिख दिए। और जैसे ऐड होता है उस तरह से ऐड करेंगे। फिर लास्ट में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यही ना आएगा, ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो रुपीज़ में लिखो 144 और 13 पैसा लिख दो। और नहीं तो क्या करोगे रुपीज़ लिख के 144 और .13 लिख दोगे, हो गया।
और एक बता रहे हैं तो सब अच्छा से समझ जाओगे। देखो क्या लिखा है, ₹177.70, ठीक है। फिर ₹208, फिर 13 पैसा। हम क्या बोले, एक जगह रुपीस बना लो, एक जगह पैसा बना लो। और जो पॉइंट के इस साइड में है उसमें क्या है, रुपये वाला है, तो 177 रुपये लिख दिए। अब पॉइंट के इस साइड क्या है, पैसा है, तो 70 पैसा हो जाएगा। इसमें तो सिर्फ 200 लिखा, रुपीस का साइन दिया है, 208 मतलब 208 रुपया है, तो 208 रुपया लिख दिए। अब पैसा है नहीं तो 0 कर दिए। यहाँ लिखा है सिर्फ 13 पैसा लिखा है, तो पैसा के नीचे सिर्फ 13 लिखेंगे। अब ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होता है, 0 बैठा दिए, हो गया। अब इसको ऐड कर दिए तो ये तुम्हारा रुपये हो जाएगा, ये तुम्हारा पैसा हो जाएगा, ठीक है। 385 रुपये 83 पैसा, और नहीं तो रुपीस 385.83। और इसी में एक और बता दे रहे हैं, जैसे ये वाला लिखो, सी नंबर लिखा है ना, इसको क्या करना है, इसको तुमको ऐड करना है। 55.20 रुपीज़, 55.20 रुपीज़, 64.92 एंड 75 पैसा। तो हम क्या बोले, एक जगह रुपये बैठा लो, एक जगह पैसा बैठा लो, ठीक है। जो पॉइंट के इस साइड में है वो क्या है, पॉइंट की साइड में क्या है, रुपीस है, तो तुम्हारा 55 रुपीज़। अब पॉइंट के इस साइड में क्या है, पैसा है, तो 20 पैसा। फिर ये आ जाओ, पॉइंट के इस साइड में क्या है, रुपीस, 64 रुपीज़। अब पॉइंट के इस साइड में 92 पैसा, ठीक है। फिर यहाँ पर सिर्फ 75 पैसा दिया है, तो 75 सिर्फ पैसा दिया है, रुपीज़ में नहीं दिया है। अब तुम लोग क्या करोगे, ऐड कर लोगे। यहाँ रुपीज़ कुछ नहीं है, 0 लिख दो। अब ऐड करो, क्या हो जाएगा, 5 2 7 9 2 11 11 7 18 कैरी 1 5 4 9 कैरी 1 10 कैरी 1 6 5 11 12। ये तुम्हारा रुपीज़ हो गया, ये तुम्हारा पैसा हो गया। और रुपीज़ में तुम ऐसे लिख सकते हो 120.87, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। ये जो है ये भी सेम तो उसी तरह है, प्लस करना है। रुपीज़ में दिया है 746.17 प्लस रुपीज़ 25.82, फिर प्लस 95 पैसा प्लस 1.02 रुपीज़। एक और ये लास्ट वाला करके बता रहा है, इसका तुम लोग एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। देखो इसको क्या करना है, प्लस करना है। रुपीज़, ये रुपीज़ का जाना है, रुपीज़ 746.17 रुपीज़ 25.82, यहाँ पर सिर्फ पैसा दिया है, वहाँ पर रुपीज़ 1.02। हम क्या बोले, एक साइड में तुम लोग रुपीज़ का साइन बैठा दो, एक साइड में तुम लोग पैसा का साइन बैठा दो। इसके बाद क्या करोगे, ठीक है। रुपीज़ जो पॉइंट के इस साइड में रुपीज़ वाला है, तो रुपीज़ में बैठा दो 746। आप पॉइंट के इस साइड वाला पैसा में है 17 पैसा, पॉइंट के इस साइड में रुपीज़ में है 25। याद रखें कि इस साइड वाला बराबर रहेगा, इधर से नहीं बैठाओगे, ये साइड बराबर रहेगा, ठीक है, ये वाला, इसका इधर से बराबर रहेगा, ठीक है। तुम्हारा हो गया। 82 क्या है, पैसा में, यहाँ पर सिर्फ पैसा दिया मतलब 90 पैसा में ही होगा। और यहाँ पर पॉइंट के इधर 1 है, मतलब 1 रुपया, और पैसा 0.2। यही लास्ट में क्या लिखा है, 1 रुपया और पैसा में 0.2, ठीक है। और देखो यहाँ में सिर्फ 90 पैसा था, तो यहाँ पर 0 रुपया था, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, या तो ऐसे ही रहने दो, जहाँ खाली है वहाँ 0 बैठा दो, ऐसे ही ऐड कर सकते हो। ऐड करके देख लो, देखो कर दे रहे हैं 7 2 9 9 2 11 कैरी 1 8 1 9 9 9 18 18 1 19 कैरी 1 6 5 11 11 1 12 1 13 कैरी 1 4 2 6 6 1 7 कैरी था, और 7 का 7 इसी तरह ऐड हो जाएगा। तुम लोग क्या लिख लोगे,
773.91। ठीक है, ऐसे ही होता है। पॉइंट के इस साइड वाले लिखोगे रुपया में, पॉइंट के इस साइड वाले लिखोगे पैसा में, और जहाँ सिर्फ पैसा रहेगा वहाँ सिर्फ पैसा में लिखोगे, जहाँ सिर्फ रुपया रहेगा वहाँ सिर्फ रुपया में लिखोगे, और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ जीरो बैठा सकते हो, चाहे नहीं भी इस तरह से ऐड कर लोगे। ये तुम्हारी एक्सरसाइज ए या बी हो गया। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में करोगे कहाँ पर समझ में तुम लोग को नहीं आता है। ये जो सवाल दिया है ये वाला वीडियो के सबसे आखिरी पार्ट में बनाएंगे, ये वाला पहले सारा चैप्टर सिखा देंगे। ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये सब एग्जाम में आता है, एक एक दो आता है, आता भी नहीं है, ये सब लास्ट में बताएंगे, पहले एक्सरसाइज सब कंप्लीट कराएंगे। ठीक है।